मोदी फंस गए। जब अमित शाह को लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो योगी को गुजरात के सबसे मुश्किल इलाके में स्टार बनाकर उतारा गया। जहां 14 साल सीएम रहे मोदी, जहां से आते हैं चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह, उसी गुजरात में एक सीट पर दो रैली। आखिर 3 दिन में मोदी को प्लान 8 क्यों लॉन्च करना पड़ा? तो क्या गुजरात चुनाव के बाद बढ़ जाएगा योगी का कद? मोदी शाह भी समझ गए, मोदी शाह की अग्नि परीक्षा यहाँ फेल हुए तो भारत में कमजोर होगी बीजेपी, इसलिए योगी को बुलाया गया। इधर गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे, उधर फिर से योगी को दिल्ली बुलाया जाएगा। करीब 4 महीने पहले संसदीय बोर्ड में भले योगी को ना रखा गया हो, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी खुशखबरी आएगी। ये संभावना सच्चाई में बदल सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी गुजरात से, उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल प्लानर अमित शाह भी गुजरात से, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया गुजरात से, मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात से, देवू सिंह चौहान, दर्शना जरदोश और डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा जैसे नेता केंद्र में गुजरात से हैं। और तो और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सीनियर नेताओं का नाम भी गुजरात से ही जुड़ा है। मोदी और अमित शाह आज के पॉलिटिक्स में अपने आप एक ब्रांड है। तो ऐसा क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी को उसी गुजरात की एक सीट पर 2 रैलियां करनी पड़ रही हैं? और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात कि जब मोदी की 14 साल की मेहनत, अमित शाह की कोई भी प्लानिंग काम न आई, तो यूपी से 2 नेताओं को गुजरात के सबसे मुश्किल इलाके में बीजेपी ने उतार दिया। पहले योगी आदित्यनाथ और दूसरे केशव प्रसाद मौर्य। योगी और गुजरात का कनेक्शन, गुजरात में नरेंद्र मोदी की बढ़ती टेंशन, उनके प्लान 8 और आगे गुजरात में केजरीवाल के बढ़ते कद को रोकने के लिए अमित शाह और मोदी क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ डिटेल में बताएं। उससे पहले योगी को कितनी मुश्किल जिम्मेवारी दी गई वो भी देखिए। योगी आदित्यनाथ की एक दिन में 3 सभाएं रखी गई, जिसमें पहली सभा मोरबी में रखी गई। मोरबी वही इलाका है जहां कुछ ही दिनों पहले झूलने वाला पुल गिरा और कई लोगों को अपने साथ ले गया। योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी सभा मोरबी में रखी गई। 27 साल से गुजरात में बीजेपी जीत रही। 14 साल तक मोदी खुद मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और देश में सिर्फ और सिर्फ गुजरात मॉडल की चर्चा होती रही। लेकिन अब गुजरात में यूपी मॉडल की जरूरत पड़ने लगी है, और मोरबी में योगी की रैली इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बात सिर्फ इतनी नहीं, गुजरात मोदी का है, लेकिन क्या अब की बार मोदी के लिए गुजरात में मुश्किल हो चला है? मोदी इलेक्शन पर बहुत करीब से नजर रखते हैं, एक एक कैंडिडेट के बारे में सुनते और समझते हैं। हिमाचल में बीजेपी के बागी नेता को फोन करके कहना कि बगावत छोड़ पार्टी के लिए काम करें, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और इन्हीं वजहों से गुजरात की हालत को देखते हुए प्लान 8 मोदी को लॉन्च करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सिर्फ 3 दिनों में 8 रैलियां कर डाली। इन 8 रैलियों से गुजरात के सबसे पावरफुल 8 पॉइंट को टच करने की कोशिश की गई। गुजरात में आदिवासी और मुसलमान वोटर जीत हार का फैक्टर बन सकता है। मोदी की 8 रैलियां ठीक उन इलाकों में हो रही है जहां ये दोनों वोटर अच्छी खासी तादाद में है। कहते हैं गुजरात में मुस्लिम वोटर वोट देने से पहले हिंदू वोटर को देखता है और तब फैसला करता है कि उसका वोट किधर जाएगा। लेकिन इसी परिपाटी को मोदी बदलना चाहते हैं, और इसीलिए इस बार मोदी ने नारा दिया, गुजरात का बच्चा बच्चा कहता है, आ गुजरात मैं बनाऊ छू, यानी ये गुजरात मैंने बनाया है। 3 दिन में अगर मोदी को 8 रैली करनी पड़े तो इसका सीधा मैसेज है, या तो वक्त बहुत कम है, या फिर बीजेपी के लिए कुछ अनकंफर्टेबल हालात बन गए, जिससे मोदी को खुद से गुजरात की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। आलम यह है कि मोदी ने एक सीट पर 2 रैली की। 6 नवंबर को भी मोदी गुजरात के वलसाड गए। 19 नवंबर को भी मोदी का वलसाड में कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी का गुजरात जीतना 2024 के चुनाव के लिए प्री क्वालिफाइड टेस्ट की तरह है। तो गुजरात में अब की बार कौन जीत रहा, कौन मजबूत दावेदार है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मोदी के प्लानिंग से क्या गुजरात में बीजेपी जीत सकती है।